मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरुजी में आपका स्वागत है। हमारे युवा मित्र जब वर्कशॉप में आते हैं, बैठते हैं, बात होते हैं, हम जब एक जगह मिलते हैं तो मैं अपने कई युवा मित्रों से यह पूछता हूँ कि मित्र, आपका वास्तविक चुनौती क्या है? आपके जीवन में क्या आपने कभी इस बात को रेखांकित किया कि आपके लाइफ में कौन सी चैलेंजेस आ रहे हैं? आपका लाइफ कहीं ऐसा तो नहीं है कि छद्म चुनौतियों में, छाया चुनौतियों में आपका व्यतीत हो रहा है जीवन? ये ऐसा तो नहीं है कि जो चुनौती है नहीं उसको आप चुनौती मान करके आप उसके पीछे पड़े हुए हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चुनौती आपके सामने है पर आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है और आप छाया के पीछे भाग रहे हो, आप बेतहाशा दौड़ रहे हो। जब हम कोई एक लक्ष्य बनाते हैं और उस गोल को पाने के लिए हम यह देखते हैं कि हमारे इस लक्ष्य के पीछा करने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। क्या हमारी आर्थिक चुनौतियां हैं? क्या सामाजिक चुनौतियां हैं? क्या हमारा प्रतिभा की कमी की चुनौतियां हैं? क्या हमारे भीतर के अनुशासन की कमी की चुनौतियां हैं? या कोई बाह्य चुनौतियां हैं? जब तक मित्र आप अपने चुनौती को वास्तविक रूप से नहीं समझोगे, सरकारी नौकरी पाना है तो सरकारी नौकरी के लिए आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और क्या क्या आप पहले से पूर्वाग्रह से यह मान लिए हैं कि आपके पास ये चुनौतियां हैं। कुछ चुनौतियां है नहीं, पर आपका पूर्वाग्रह का जो दिमाग है, आपका जो मान्यता का दिमाग है, जो आपका ये जो व्यवहारिक जीवन में जो आप लोगों से सुनते रहते हैं, कहीं आप पहले से मान के तो नहीं बैठे हैं कि मेरे सामने ये चुनौतियां हैं और वो चुनौती है ही नहीं। आप कभी किसी छाया को पकड़ करके आप उसके वास्तव तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक वस्तु को पकड़ के आप उसके प्रतिबिंब को पकड़ सकते हैं। तो मेरे युवा मित्र, सबसे पहले तो आप अपने लाइफ का, आप अपने जीवन के जो मिशन में आप पहले अपना एक टारगेट बनाएंगे और यदि आप टारगेट बना लिए हैं तो फिर आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं उसको रेखांकित कीजिए। उसको जब आप रेखांकित करेंगे तब आप यह देखेंगे कि उसमें ढेरों सारी चुनौतियां तो ऐसी हैं कि जो चुनौती है ही नहीं। वह कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ समझदारी की कमी है, कुछ हमारी जानकारी की कमी है, कुछ हमारे कार्य व्यवहार की कमी है और कुछ हमारे इस व्यवस्था की कमी है। आप उस कमी को चुनौती नहीं मान सकते, उस कमी को आपको समझदारी से दूर करना पड़ेगा। और जो मुख्य चुनौती है, तब आप जब उस चुनौती के पीछे आप पड़ेंगे, जब उस चैलेंज को स्वीकार करेंगे और उस चैलेंज को प्राप्त करने के लिए आप उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए जब उसके पीछे लगेंगे, तो मित्र ऐसा और कोई कारण नहीं है कि आप उस चैलेंज को आगे नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले मित्र आप देखिए कि आपके जीवन में आंतरिक चुनौतियां क्या क्या आपके पास। क्या आप अनुशासित व्यक्ति हैं? क्या आपका दिलो दिमाग वही सोचता है जो वास्तव में है? किसी वास्तविक वस्तु को क्या आप उसी के संदर्भ में देखते हैं? किसी घटना को क्या आप उसके उसी संदर्भ में देखते हैं? क्या आपके जीवन में कहीं पूर्वाग्रह तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में वाहियात मान्यताओं ने जन्म ले लिया है? कुछ रीति रिवाज, कुछ परंपरा और कुछ ऐसे अंधविश्वास के घेरे में आप बैठे हैं कि आप अपने को छिपाने के लिए किसी पर्दा की आड़ तो नहीं ले रहे हैं? कहीं अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए किसी को आप छद्म चुनौती बता करके मेरे सामने ये पेश हो गया, मेरे सामने वो पेश हो गया, नहीं तो मैं ये कर लेता, नहीं तो मैं वह कर लेता, ये कहीं आप ऐसे बकवास की चीज़ों में कहीं यकीन तो नहीं रखते हैं? क्या आप अपने प्रतिभा को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतनी स्मरण शक्ति है, मैं ये परीक्षा पास कर सकता, मैं ये काम कर सकता था, मैं समाज को यहाँ गति दे सकता था, मेरा समाज इतना हो सकता था? क्या आप इस खाली पुलाव में ज़िंदगी तो नहीं जीते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं समाज मेरे लिए कुछ नहीं करते, मेरे माता पिता कुछ नहीं करते, मेरे गुरुजन कुछ नहीं करते, मैं उनके पास क्या नॉलेज है वो मुझको क्या बताएंगे?
तमाम इस तरह की बहुत सारे वाक्यांश हैं जो आपको भटकाते हैं, बरगलाते हैं और आपको दिशाहीन कर देते हैं। यदि आप अपने चुनौतियों की वास्तविकता को और छद्म को नहीं पहचानेंगे मित्र, तो फिर आप जीवन भर आप किस चुनौती का सामना करेंगे और क्या प्रगति करेंगे और क्या मानक स्थापित करेंगे, क्या एग्जाम्पल बनेंगे, क्या उदाहरण बनेंगे, आप क्या किसी का हीरो बनेंगे, आप क्या किसी की मार्गदर्शक बनेंगे, क्या किसी की आप गाइडलाइन बनेंगे, यदि आप ही अधूरे रहेंगे और आप इधर उधर बगल झांकते रहेंगे, आप बहानेबाजी करते रहेंगे और आप अपनी चुनौतियों को सामना नहीं करेंगे, आपके सामने जो चैलेंज जो खड़ा होगा उस चैलेंज के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे, तो आप उस चैलेंज को जीतेंगे कैसे, फिर आप विजय प्राप्त कैसे करेंगे? तब तो फिर आप बहानेबाजी करेंगे। और बहानेबाजी करने वाले मेरे मित्र ढेरों सारे हैं। मैं बहुत से मित्रों को देखता हूँ कि अभी आपके जीवन में क्या है, क्या करना चाहते हो? तो मैं सरकारी कर्मचारी बन जाऊं, फिर मैं अपना पारिवारिक जीवन में आऊँगा। अच्छा, तो आप क्या इतने बेहतरीन व्यक्ति हैं कि आप अपने हार्मोन्स के बाबत समझते हैं, आप अपने जीवन को अनुशासित जीते हैं, आप अपने जीवन के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपने मन से, दिलो दिमाग से और शरीर से क्या आप अपने को इतना अनुशासित रख पाते हैं? नहीं, आप तो छद्म रूप से ये दुनिया को दिखाते हैं, माता पिता को ये दिखाते हैं कि अभी मैं कुछ नौकरी पा जाऊं, कुछ पैसा कमाऊं, फिर मैं अपना जीवन साथी बसाऊंगा। लेकिन आप देखने में ये मिलता है कि आप जाते हैं, सड़क किनारे जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, हाट में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, मॉल में जाते हैं और वहाँ आपका मन, आपका चित्त इधर उधर अन्य कामों में भागते रहता है, किसी की तलाश में भागते रहता है, कभी किसी के पीछे भागते रहते हैं। आपका अधिकांश जीवन वाहियात चीज़ों में भटकते रहता है, कामुकता में भटकते रहता है, वासना से भटकते रहता है, कामना से भटकते रहता है, लोभ से भटकते रहता है, मद से भटकते रहता है, अहंकार में भटकते रहता है। जीवन के तमाम ऐसे छद्म चीज़ों में आप उलझे रहते हैं और आप कहते हैं कि मैं एक बड़ी चुनौती को सामना कर लूँ, मैं एक बड़े ओहदे पर चला जाऊँ। मित्र, तो आप इस दूसरे व्यक्ति को आप बरगला करके आपको क्या मिलेगा? आप दूसरे व्यक्ति को क्या साबित करना चाहते हैं? आप समाज में जितना ज़्यादा छद्म जीवन जिएंगे, आप उतने ही ज़्यादा फेलियर बनेंगे। आप अपने को, अपने चुनौतियों को और अपने खूबियों को और अपने कमियों को जिस दिन समझेंगे कि आपके भीतर में कौन कौन सी कमियां हैं और आपके पास में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये दोनों को जानने के बाद आप यदि देखते हैं कि आपका जीवन का टारगेट क्या है, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। आप अभी कुंवारे हैं, तो कुंवारा है तो आप अपने एनर्जी का क्या उपयोग कर रहे हैं, और यदि आप शादीशुदा हैं, यदि आप गृहस्थ में हैं, तब आप अपने कर्तव्यों का पालन कैसे कर रहे हैं। और यदि आप शादीशुदा नहीं हैं, आप युवा हो गए हैं, तब आप अपने कर्तव्यों का पालन कैसे कर रहे हैं। कहीं ऐसे तो नहीं है कि आप अपनी कमियों को जानते हैं और आप दुनिया को दिखाने में लग गए हैं कि क्या बताऊं भाई, मेरे पास तो मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन मैं बस लोगों ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, या समाज मुझको आगे बढ़ने नहीं दिया, या सरकार मुझको आगे बढ़ने नहीं दिया, या सिस्टम मुझको नौकरी करने नहीं दिया, या सिस्टम में ही तो मैं बड़ा नौकरी पा जाता, नहीं तो मैं बड़ा उद्योग स्थापित कर लेता, नहीं तो मैं ये कर लेता, नहीं तो मैं वो कर लेता, नहीं तो मैं ऐसा कर लेता वाले जितने भी हमारे मित्र हैं, वे भगोड़े हैं, भागते हैं सच्चाई से और उनकी चुनौतियों को वो नहीं जानते हैं, वे बिखरे पड़े हैं। उनकी मानसिकता ही है, वो समझते नहीं अपनी चुनौतियों को, क्योंकि वो अपने विशेषता को भी नहीं जानता और अपने कमी को भी नहीं जानता। लेकिन जो हमारे युवा मित्र अपने अंदर की जो कमी को जान गया है और जानने के बाद उसको लगता है कि मुझको यह कमी मेरे लिए नुकसानप्रद है, मुझको इसको समझना होगा और इस पर मुझको विजय प्राप्त करना होगा, मेरी कमजोरी ही मेरी ताकत मुझको बनाना पड़ेगा, अपनी कमजोरी को ही मैं अपनी ताकत बना लूँ और अपनी विशेषताओं को इस समाज में मैं उड़ेल दूँ। ऐसे मित्र बहुत जल्दी अपनी चुनौतियों को जानते हैं और वास्तविक चुनौती को समझने के बाद वो उस क्षेत्र में कामयाब होते हुए जाते हैं। वह अपने आर्थिक जीवन में भी कामयाब होते हैं,
वे अपने पारिवारिक जीवन में भी कामयाब होते हैं, वे अपने सामाजिक जीवन में भी कामयाब होते हैं, वे अपने आध्यात्मिक जीवन में भी कामयाब होते हैं, वे अपने धार्मिक जीवन में भी कामयाब होते हैं, वे अपने पीढ़ी के लिए भी कामयाब व्यक्ति होते हैं, वे नए पीढ़ी को मार्गदर्शक के रूप में दिखाने वाले भी कामयाब व्यक्ति होते हैं। ऐसे हमारे जो गाइड्स होते हैं, ऐसे जिनका जीवन होता है, जो एग्जाम्पल बनते हैं, जो समाज के लिए उदाहरण बनते हैं, जो अपने जाति के लिए उदाहरण बनते हैं, जो अपने प्रदेश के लिए उदाहरण बनते हैं, जो अपने देश के लिए उदाहरण बनते हैं, मित्र, वे अपने चुनौतियों को समझ चुके होते हैं, वे अपने चैलेंजेस को देख चुके होते हैं, वे अपने कमियों को जानते रहते हैं, वे अपनी विशेषताओं को जानते रहते हैं। बस इतना ही तो आपको भी करना है कि आप अपने भीतर के अनुशासन को समझो, आप अपने भीतर की मर्यादा को समझो, आप अपने भीतर की औकात को समझो, आप अपने एक एक हार्मोन की विशेषताओं को समझो, आप अपने एक एक हार्मोन्स की कमियों को समझो। आप अभी आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी थॉट, आपकी लाइफ लेसन, आपके जीने का तरीका कहाँ पर है, कहाँ पर है? आप कितने नैतिक हो, आप कितने व्यवहारिक हो, कितने सैद्धांतिक हो, कितने जीवन आप अपने काबिलियत से जीते हो, और क्या आप संतुष्ट हो अपने जीवन से? क्या आपके लाइफ में, क्या आपके जीवन में कितनी ईमानदारियां हैं, और आपके जीवन में कितनी ईमानदार सोच है, और आपका जीवन कितनी खुला सोच में है, और आप कितने बेईमान सोच में हो, आप कितने छद्म सोच में हो, आप कितने दिखावा की ज़िंदगी जीते हो, आप कितने डरपोक ज़िंदगी जीते हो, आप कितने साहस की ज़िंदगी जीते हो, आपका निर्णय में कितना आपका साहस होता है, आपकी मेहनत कितना झलकता है, आप कितना श्रम कर सकते हो, आप कितना अपने आप को, अपने पूरी एनर्जी को उस लक्ष्य को पाने के लिए कितना झोंक सकते हो। कहीं आपके मन में कोई शंका तो नहीं रह जाता है? क्या आप अपने पूरे विश्वास के साथ अपने पूरे परिश्रम को आप करते हैं? हमारे बहुत से युवा मित्र यही नहीं जान पाते कि उसकी वास्तविक चुनौती क्या है, और वह दाएं बाएं ऊपर नीचे दूसरे की चुनौती को देख करके अपना चुनौती मानता है। उसका मित्र का वो चुनौती है तो वो उसको भी अपना चुनौती मान लेता है। आप अपना चुनौती तलाश करें और अपने चुनौती को समझें। जब तक आप अपने चुनौती, किस बात की चुनौती है आपके जीवन में, जब आप अपने चुनौती को नहीं पहचानेंगे मित्र, तब फिर आप कैसे सक्सेस बनेंगे, तब फिर आप कैसे सार्थक बनेंगे, तब कैसे आप बेहतर बनेंगे। तो मेरे युवा मित्र, कोई भी चुनौतियां उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसको समझ लेते हैं। शेडो बन जाता है, आपकी आंखों में डर आ जाता है, भय आ जाता है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि आपने उस चुनौती को ठीक उस चुनौती की तरह से आपने नहीं देखा है। आपके पूर्वाग्रह है, आपके भीतर में वो भय है, आपके भीतर में नाना प्रकार की चीज़ें भरा पड़ा है जो उस चुनौती को वास्तविक स्वरूप में देखने से मना करता है, भय के कारण। अब जिस क्षण आप निर्भय बनेंगे, जिस क्षण आप श्रम करने में आप विश्वास करेंगे, जिस क्षण आप अपने विचार को ओपन करेंगे, जिस क्षण अपने थॉट को ठीक वैसे ही जीवन में जिएंगे जैसा आपका विचार है, जैसा आपका विचार है, आपका व्यवहार और आपका विचार दोनों में जब समतुल्यता आएगी, जब दोनों में एक रूपता आएगा, जब दोनों में अनुशासन आएगा, तब मित्र फिर आप अपनी चुनौतियों को समझेंगे और देखेंगे और उस चैलेंज को आगे भी बढ़ेंगे। तो हमारी शुभकामना कि हमारे युवा मित्र अपने वास्तविक चुनौती को समझेंगे, अपने छद्म चुनौती को भी समझेंगे, और अपने बाहर भीतर की चुनौती को भी समझेंगे, अपने लाइफ की चुनौती को भी समझेंगे, अपने ज्ञान की चुनौती को भी समझेंगे, अपने आदर्श की चुनौती को भी समझेंगे, और अपने जीवन जीने की चुनौती को भी समझेंगे, और अपने लक्ष्य प्राप्ति की जो चुनौतियां हैं उनको भी समझेंगे। यदि आप एक बार समझ जाते हैं तो फिर आपका चैलेंज बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि आप एक पहला मार्ग आपने जीत लिया कि आपने अपने वास्तविक चुनौती को समझ लिया। मित्र नमस्कार।